नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आपके सामने हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया हूं। बस एक प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वरना इतनी मेहनत बेकार जाती है। देखिए, आप सब लोग टेलीविज़न पर देख रहे होंगे हमास की दरिंदगी, किस तरह से इजराइल में हजारों आतंकवादी घुसकर उन्होंने कैसे हिंसा का तांडव नंगा नाच किया, लड़कियों तक को उठा ले गए, उनकी जिंदा लाश की परेड कराई। अब ये सब आप देख चुके हैं, बताने से कोई फायदा नहीं। लेकिन साथियों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, ये अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को उठाता है। ये आपको बताएगा कि साहब 1950 के पहले पैलेस्टीनियन का कब्जा था और इजराइल ने आके उसको हथिया लिया। वो उसके पहले नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि 1400 साल के पहले, यानी कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, उसके पहले यहां का क्या था। वो आपको ये नहीं बताएगा कि यहूदी इस पृथ्वी पर उतने ही पुराने हैं जितना जितना सनातन। बहुत पुराना, उनकी हिब्रू भाषा, हमारी संस्कृत भाषा एक जैसी, उतनी प्राचीन है। यहां पर यहूदियों का पवित्र स्थल था। इजराइल तब भी कहलाता था, यरूशलेम एक पवित्र जगह थी, वहां पे यहूदी पूजा करते थे। एक पश्चिमी दीवार है, अब रह गई है, पहले उसके पीछे मंदिर था, वहां पूजा करते थे। यहीं पर ईसा मसीह का भी जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई थी, उनकी कब्र भी है। और ईसा मसीह यहूदी थे, आपको मालूम होगा। और ईसा मसीह से ही ईसाई धर्म पनपा। बाद में यहां पे ईसाई भी रहने लगे, अर्मेनियन ईसाई भी रहते हैं। लेकिन साथियों, 1400 साल पहले जब इस्लाम का उदय हुआ, पूरा अरब पे उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने ये एरिया भी कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद इन्हीं यहूदियों को ज्यूज बोलते हैं, इन ज्यूज को मारा पीटा भगाया, वो यूरोप भाग गए। जब वो यूरोप भाग गए, यूरोप में आपने देखा, वो ये ज्यूज बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो वो हिटलर इनका दुश्मन हो गया। वहां से उसने मार के भगाना शुरू किया, तो ये दोबारा फिर अपनी जगह पर आए। अब मरता क्या ना करता, बहुत थोड़े से मुट्ठी भर बचे थे। इन्होंने अपनी जगह बनाई और बनाकर रहने लगे। तो इनको रहने नहीं दिया गया, इनको कहा गया कि हम आपको नहीं रहने देंगे, ये हमारी लैंड है। और ये बीच से इतिहास उठा लेते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा, लेकिन ये ज्यूज बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, बड़े मानवीय होते हैं और बड़े फोकस्ड भी होते हैं। तो अब जब इतने बुद्धिमान आदमी से आपका पाला पड़ेगा और इतने फोकस्ड और एकजुट यूनिटी वाले, तो जाहिर सी बात है कि ये इनको कोई हरा नहीं पाया। पूरा अरब मिलकर इन पर आक्रमण कर चुका है, लेकिन आज तक ये हरा नहीं पाए इजराइल को। इजराइल ने सबकी खटिया खड़ी कर दी। अब इस बात को, जैसा कि इस्लामिक वर्ल्ड में होता है कि हर देश में एक सरकार होती है, एक आतंकवादी गुट होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे सीरिया हो, चाहे टर्की हो, कुछ भी, कोई भी देश होगा, उसमें एक सरकार होती है और साथ में वो एक आतंकी गुट बना लेती है। बगैर उसके इस्लामिक देश नहीं चलते। अब इनका पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप था, वो हमास हो गया, उधर हिजबुल्लाह हो गया लेबनान का। इन सब ने मिलकर इजराइल के विरुद्ध ये आतंकी साजिश। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इजराइल की स्थिति है और जो भारत की स्थिति है, ये लगभग एक जैसी है साथियों, अलग नहीं है। आज जो इजराइल ने झेला, जो एक आपने छोटा सा ट्रेलर देखा टीवी पे, हम युगों युगों से झेलते आ रहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा। हमारे वहां भी स्त्रियां जौहर कर चुकी हैं। जौहर का मतलब समझते हैं ना, आग में कूद कर जान दे चुकी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। तो हमारे देश में तो इससे भी बढ़कर अत्याचार हो चुके हैं इन्हीं मुगल इन्वेडर्स के। तो अब आपको इससे सबक क्या लेना है? अब सबक ये लेना है कि इजराइल की समस्या और आपकी समस्या एक ही है। समस्या एक है, लेकिन आदमी डिफरेंट है। वो एकजुट होते हैं, उनके पूरे दुनिया से ज्यूज जो हैं वो वहां से चल दिए हैं, कूच कर गए हैं रिजर्व फोर्सेस में।
भर्ती होने के लिए। उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर रिजर्व फोर्सेस में चला गया। आपके वहां क्या होता है, आपकी कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके हमास को फेवर दिया। आप जरा देखिए, आतंकियों का फेवर दिया। पहले भी ये करते थे, पाकिस्तान को फेवर करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो तो एंटी इंडिया केंद्र है, वहां से भी जुलूस निकल आया कि साहब इन्हीं को आप देंगे सपोर्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारत इजराइल के लोगों की तरह तो है नहीं। यहां पे आपकी मुख्य पार्टी सेपरेटिस्ट की और आतंकियों की तरह काम कर रही है। रेजोल्यूशन बाकायदा बैठ के पास किया जा रहा है, वो देख रहे टीवी पे कि कैसी अमानवीय क्रूरता की गई है, लेकिन तब भी उनके पक्ष में वक्तव्य दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो गाजा पट्टी जैसे इलाके आपके शहरों तक में जगह जगह हैं। आप तो एक 5,000 स्क्वायर फीट के मकान में आप रहते हो 4-5 लोग, वो 5,000 स्क्वायर फीट में रहते हैं 100 लोग। उनको मालूम है जब वो आएंगे तो ना आपका मकान बचना है, ना आप बचने हैं, आपकी स्त्रियां भी अनसेफ है, सब कुछ अनसेफ है, ये आप जान लीजिए। जब इजराइल जैसा बहादुर देश जिसको कोई आज तक नहीं हरा पाया, उसके वहां ये हो सकता है, तो आपके वहां क्यों नहीं। एक पाकिस्तान के मौलाना ने कहा है कि हमें भी हमास की तरह इंडिया पे अटैक करना चाहिए आतंकियों को लेकर के। आप देखिए जरा, यहां पे उनके सपोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं। आपको तो अपने देश के अंदर भी लड़ना होगा और बाहर भी लड़ना होगा, और सरकारी नुमाइंदे जो पहले की सरकार है वो उनके फेवर में, तो आपका क्या होगा। ऐसा तभी होता है जब आप अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं, जब आप अपनी परंपराओं से, अपने इतिहास से अलग हो जाते हैं, तभी ऐसा होता है। अपने बच्चों को वेद पुराण और शास्त्र पढ़ाइए, अपनी संस्कृति से जुड़कर शास्त्रों शस्त्र दोनों में माहिर करिए। उनसे देश को मजबूत करने के लिए और समाज को मजबूत करने के लिए, ये डरपोक और कायर और लालची बनकर जो हिंदू बैठा होता है उसको आप त्याग दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ तो 800 सालों तक हुआ है, फिर से होने लगेगा, और आप ही में से लोग फिर से धर्मांतरण करने लगेंगे। कुछ लोग भाग जाएंगे, आप अफगानिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, आप पाकिस्तान से भागे, हर जगह से आप भाग चुके हैं। कहां जाओगे भाग करके। अब तो जैसे यहूदियों का एक ही देश इजराइल, हिंदुओं का एक ही देश भारत। अब आपके पास कोई जगह नहीं है। अगर आप अब भी नहीं जागे तो आप समझिए आपका अस्तित्व खतरे में ही नहीं है, आप गायब हो सकते हैं, आपकी सभ्यता, आपकी मानवता गायब हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। इजराइल के मामले में इजराइल को सपोर्ट करिए, शिक्षा लीजिए, और भारत में अपने समाज को मजबूत बनाइए। मेरे ख्याल से यही सबक हमें लेना चाहिए। धन्यवाद।